बेंगलुरु के पीईएस कॉलेज के प्रोफेसर मुरलीधर की जानिब से मुस्लिम तालिबुल इल्म को टेररिस्ट कहे जाने के सिलसिले को लेकर समाजी कारकुन और कांग्रेस लीडर सैयद अशरफ ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इस सिलसिले में रियासती हुकूमत फौरी तौर पर कार्रवाई करे और मुलजिम प्रोफेसर के खिलाफ सुमोटो केस दायर करते हुए उस पर तहकीकात आयद की जाए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की भी तस्दीक की कि रियासती हुकूमत की जानिब से मुसलसल मुसलमानों पर हो रहे जुल्म सितम के ताल्लुक से खामोशी नाकाबिले बर्दाश्त है। रियासती हुकूमत को चाहिए कि वो ऐसे मामला को संजीदगी से लें और मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, बेंगलुरु। ये पीईएस यूनिवर्सिटी जो है ना, एक डीम टू बी यूनिवर्सिटी है। वहाँ का एक प्रोफेसर हाल ही में, जिसका नाम श्री मुरलीधर देशपांडे है, जिसने क्लास के दौरान एक मुस्लिम तालिबे इल्म को बड़ी ही बेइज्जती के साथ उसके साथ पेश आया और उसे दहशतगर्द कह के एक बार नहीं कई बार उसने उसको एड्रेस किया और यहाँ तक उसने ये कहा कि तुम्हारे जैसे मुसलमानों की वजह ही ईरान और अमेरिका में जंग हो रही है, तुम लोग उसके जिम्मेदार हैं। ये किस कॉन्सेप्ट में इसने कहा, ये समझ से बाहर है ये बात। उसको कहने की ज़रूरत क्या थी? उसको क्लास लेना है, उसके सब्जेक्ट की क्लास उसे लेना है और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ जिस तरह से वो पेश आना है, हमारे बच्चों के साथ भी इसी तरह से पेश आना उसका काम है। उसके बावजूद अगर वो ईरान और इसके अमेरिका की जंग के बारे में बात करने की क्या ज़रूरत है और मुसलमान को ये कहे कि तुम्हारे जैसों की वजह जंग हो रही है, तो इसका क्या मतलब है? देखिए, यहाँ सबसे बड़ी बात एक नोट करने की यह है, उसने यहाँ तक कहा कि ट्रंप आएगा और आप लोगों को ले जाएगा। ये वर्ड उसने यूज किया, ट्रंप आएगा और आप लोगों को लेके जाएगा। इसका क्या मतलब है? क्या ये प्रोफेसर किसी गैर मुल्की एजेंसी के लिए काम कर रहा है? क्या सीआईए के लिए काम कर रहा है? किसके लिए काम कर रहा है ये? और इसका कहने का मतलब क्या है? ये गद्दारी का इल्जाम लगता है इसके ऊपर। ये मुल्क का गद्दार है। ये प्रोफेसर नहीं है, बल्कि ये मुल्क का गद्दार है। उसे कहने का मतलब यही है कि ट्रंप आएगा और आप लोगों को लेके जाएगा का मतलब यही है कि किसी ना किसी फॉरेन एजेंसी के लिए काम कर रहा है। इसकी ये जो है ना, पूरी तरह से इसकी जांच होनी चाहिए। अगर जांच नहीं हुई, अगर ये बच गया, इसे खामोश हो गई कर्नाटक की हुकूमत, तो कल इससे और बड़ा हमारे लिए ये हो सकता है, हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है इस प्रोफेसर की वजह। और सबसे बड़ी बात, हम लोग मुसलमान कब तक ऐसी चीजें बर्दाश्त करते रहे? हम लोग, हमारी गलती क्या है? हमने क्या कहा है, क्या किया है किसके साथ? सारे स्टूडेंट्स के साथ हम लोग भी बैठे हुए थे। तो मुझे खासकर मुसलमान को आप पॉइंट आउट करने का मतलब क्या है? क्यों पॉइंट आउट किया जा रहा है मुसलमानों को? दूसरी यूनिवर्सिटी के बाद अगर कोई प्रेफरेंस देता है तो पीईएस यूनिवर्सिटी को प्रेफरेंस देता है मुसलमान भी। कई मुसलमान वहाँ ज़ेर तालीम है, लेकिन वहाँ का माहौल, ऐसे प्रोफेसर्स आके वहाँ के माहौल को ख़राब कर रहे हैं। इसलिए जो है ना, इसको तो उन्होंने सस्पेंड किया है। ये अच्छा कदम रहा उनका। ऐसे आदमियों को सस्पेंड नहीं, बिल्कुल बर्खास्त कर देना चाहिए था, लेकिन जो कानूनी तगाज़ा भी है इसलिए उन्होंने सस्पेंड किया है। इंक्वायरी जारी है। इंक्वायरी आने के बाद उन्होंने ये कहा है, मैं उनसे वाइस चांसलर से बात भी किया मैंने, उन्होंने कहा कि अशरफ साहब, ऐसा है कि हमने उसको सस्पेंड उसी दिन कर दिया, हमने किसी की इंतज़ारी नहीं की, जैसे हमारी नोटिस में आया हमने उसको सस्पेंड कर दिया है। लेकिन मैंने कहा कि उसे बर्खास्त करिए, ऐसे आदमियों को नौकरी पे रखना नहीं चाहिए। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि देखिए, नौकरी पे रखने का सवाल क्या है, पहले हमारी एक अंदरूनी कमेटी है, वो कमेटी के सामने हमने दे दिया है उसको। वो कमेटी उसकी रिपोर्ट देते ही जो है ना, हम लोग कमेटी की रिपोर्ट के इसके ऊपर आधार पर जो है ना, हम उसके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर करेंगे, ये उन्होंने एश्योरेंस दिया है। लेकिन यहाँ सोचने की बात यह है कि ये हेट्रेड के ऑफेंस वालों को हमारी कर्नाटक की सरकार क्यों नहीं उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है? उसने
इतनी बड़ी बात कह दी कि एक तालिब इल्म को दहशतगर्द कह रहा है वो, तो क्या एक मासूम को अगर ये नाम दे रहा है ये, तो हमारी सरकार क्या कर रही है? खामोश क्यों है हमारी सरकार? कब तक खामोश रहेगी? क्या मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है तो तब भी आप खामोश रहेंगे? दूसरे लोगों के, दूसरे भाइयों की तरह मुसलमानों पर भी आप ध्यान दीजिएगा। मुसलमानों के भी ताल्लुकात में जहां कहीं भी मुसलमानों को सताया जाता है, जहां कहीं भी मुसलमानों के खिलाफ बोला जाता है, वहां सबसे पहले सरकार को आगे आना चाहिए, क्योंकि पहले ही कर्नाटक की सरकार बदनाम हो गई है। 2-3 इशू, हलाल का इशू कर्नाटक में आ गया, उसके बाद जो है ना इसका जो है ना तुम्हारा क्या हिजाब का इशू हमारे कर्नाटक से शुरू हो गया। तो इसलिए जो है ना पहले से ही कई दूसरे स्टेटों के लोग जब हमें कहीं मिलते हैं तो हमारे से पूछा जाता है, भाई तुम्हारा इतना पीसफुल इलाका था, कर्नाटक बहुत ही पीसफुल था, उसके बावजूद भी ऐसी चीजें क्यों आ रही हैं वहां से, और क्यों हमें भी मजबूर किया जा रहा है इसे, इसके हमारी तरफ क्यों ये भी आ रहे हैं? आप जैसे वहां आपके यहाँ शुरू हो रहा है, हमारे यहाँ भी वैसा शुरू होने जा रहा है, इसलिए आप क्यों नहीं इसको खत्म करते? तो मेरी गुजारिश कर्नाटक गवर्नमेंट से यह है कि इस प्रोफेसर का ताल्लुक, मुझे लगता है उसका कहने का, उसके अल्फाज सुनने के बाद मैं इस बात की मुझे गारंटी हो गई है कि किसी ना किसी फॉरेन एजेंसी के लिए काम करने वाला प्रोफेसर है। इसे फौरी तौर पर गिरफ्तार करना चाहिए, सो मोटो केस बुक करना चाहिए इसके खिलाफ सरकार की तरफ से, और फौरी तौर पर इसे गिरफ्तार करके पूरी इंक्वायरी करा। लेकिन हमारे मुसलमान लीडरों को चाहिए कि वह सब मुत्तहद हो इस मामले में। जब भी मुसलमानों का कोई मामला आता है, इस तरह से मुसलमानों को सताया जाता है, इस तरह मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है, तो तब हमारे सारे जितने भी पार्टीज के लीडर्स हैं, मैं सिर्फ कांग्रेसियों के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं खाली जनता दल के लिए नहीं कह रहा हूं, दूसरी पार्टियों के भी जितने भी लोग हैं और जितने भी मुसलमान लीडर्स हैं कर्नाटक में, उनको एक हो जाना चाहिए, एक होके फाइट करना चाहिए ऐसी चीजों को। मुसलमानों को हर जगह जो है ना दूर किया जा रहा है, हर जगह मुसलमानों को जो है ना सिर्फ वादे किए जाते हैं मुसलमानों के साथ, उनका वादा कोई भी पूरा नहीं होता, सिर्फ वादों पे जो है ना हमारे मुसलमान बैठे हुए हैं। से 1 हफ्ते का वक्त मैं हमारी सरकार के लिए रिक्वेस्ट करता हूं, आज से 1 हफ्ते के अंदर अंदर सो मोटो केस बुक करके इसके खिलाफ कर्नाटक गवर्नमेंट से मैं अपील करता हूं कि सो मोटो, सिद्धरामैया जी आप हर बार मुसलमानों की बात करते हैं तो अब मुसलमानों को बदनाम करने की बहुत बड़ी साजिश हो रही है, इसलिए मैं आपसे दरखास्त करता हूं फौरी तौर पर 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप सो मोटो केस बुक कराइए, क्योंकि आज तक जो है ना होम मिनिस्ट्री भी खामोश है, डिप्टी सीएम भी खामोश हैं, सीएम भी खामोश हैं, कोई जवाब नहीं दिया आज तक इस पे। उनको जवाब देना चाहिए और 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है ना सो मोटो केस बुक करके उस प्रोफेसर को अरेस्ट करना चाहिए।